ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मांगलिक से ही विवाह क्यों किया जाता है, क्या मांगलिक होना दोष है, जन्म कुंडली में मांगलिक विचार पर विश्लेषण किया जाएगा। दोस्तों, मांगलिक जातक मंगल से ही क्यों होता है, अन्य ग्रहों से क्यों नहीं होता, सूर्य से मांगलिक क्यों नहीं होता, बुध से मांगलिक क्यों नहीं हो जाता, केवल मंगल से ही मांगलिक क्यों माना जाता है, इसके बारे में अलग अलग सभी के विचार हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने मंगल को ही क्यों चुना, यह बहुत सारे सवाल हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। अब यह प्रश्न है कि मांगलिक को मांगलिक ही क्यों देना है। जब लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक उसके लिए क्यों चाहिए। जब एक क्रूर या क्रोधी ग्रह है और दूसरा भी उसके साथ क्रोधी या क्रूरी जीवन साथी, ऐसा क्यों। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो मांगलिक शब्द का नाम सुनते ही डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, इससे डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 40 से 45% से ज़्यादा कुंडलियां तो मांगलिक ही होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति, यानी कि 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में यदि मंगल होता है तो जातक को मांगलिक बना देती है। यदि मंगल लग्न में हो तो उसकी चौथी दृष्टि सुख भाव पर, सप्तम स्थान पर, पत्नी के घर पर और अष्टम स्थान पर 8वीं दृष्टि होती है। यदि चतुर्थ स्थान पर मंगल हो तो सप्तम भाव, पत्नी के घर पर और चौथी दृष्टि कर्म स्थान पर, 7वीं दृष्टि और आय भाव पर 8वीं दृष्टि होती है। यदि 7वें स्थान में मंगल हो तो कर्म स्थान पर चौथी दृष्टि, लग्न स्थान पर 7वीं और धन भाव पर 8वीं दृष्टि होती है। यदि अष्टम स्थान में मंगल है तो आय भाव पर चौथी दृष्टि, धन भाव पर 7वीं दृष्टि और पराक्रम भाव पर जो है 8वीं दृष्टि पड़ती है। यदि 12वें स्थान में यानी कि व्यय भाव पर मंगल है तो चौथी दृष्टि पराक्रम पर, 7वीं दृष्टि ऋण पर, 8वीं दृष्टि पत्नी पर पड़ती है। दोस्तों, केवल 8वें घर के मंगल को छोड़कर सभी जगह से सप्तम स्थान पर ही संबंध बन रहा है, इसीलिए मंगल को ही चुना गया है। अब मंगल है पराक्रम, मंगल है सेनापति। तो सेनापति क्या होता है, कई बार जो आदेश मिलता है, यानी कि राजा जो आदेश देता है, जैसा आदेश देता है वैसा वह करता है, तो वह तुरंत ही करता है, जरा सा भी सोचने का समय नहीं लेता है। चाहे सामने शत्रु हो या मित्र हो तो हमला कर देता है। अब राजा की आज्ञा है, पालन करना बहुत जरूरी है, इसलिए मंगल को ही मांगलिक बनाया गया, क्योंकि लगभग हर तरह से जो है यह सप्तम स्थान से ही संबंध रखता है। अब प्रश्न है कि मांगलिक जातक की पत्नी मांगलिक ही हो, क्योंकि मंगल के अंदर दोस्तों जो उग्रता, जो क्रूरता है या जो वेग है वह मांगलिक ही सहन कर सकता है, यानी कि मांगलिक जातक की पत्नी मांगलिक ही हो, क्योंकि मंगल के अंदर उग्रता बहुत ज़्यादा होती है, वेग बहुत ज़्यादा होता है और मंगल क्षमता है। मंगल वो उफान या सुनामी की तरह से है जिसे सहन करने के लिए सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, तभी तो उसे संभाल पाएगा या समझ पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि दोनों एक जैसे होने चाहिए। वर अगर मांगलिक है तो वधू भी मांगलिक ही होनी चाहिए। यदि आप मांगलिक हैं तो आप यह महसूस करते होंगे। दोस्तों, मांगलिक होना कोई भयावह नहीं है। दोस्तों, शादी के वक्त हमारी सनातन परंपरा रही है कि वर वधू की कुंडली का मिलान अवश्य किया जाए और कुंडली मिलान के समय मांगलिक दोष को जरूर देखा जाता है। यदि दोनों जातक मांगलिक होते हैं और अष्टकूट मिलान, ग्रह गोचर आदि सही हैं तो विवाह की अनुमति दी जाती है। आप मांगलिक हैं या नहीं, इसके लिए आप स्वयं अपनी कुंडली देख सकते हैं। दोस्तों, मांगलिक दोष का विचार कुंडली में ग्रहों और राशि की स्थितियों के आधार पर गणना करके निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों की सोच अगर एक जैसी होगी तो सुबह दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे और शाम को एक हो जाएंगे, जिससे कोई मनमुटाव नहीं होगा और दाम्पत्य जीवन जो है अच्छा चलेगा और सुखमय रहेगा।
दोस्तों जब भी विवाह के लिए आप कुंडली का विश्लेषण कराएं, जरूर किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि आए। हर हर महादेव, जय माता दी।